हेलो माय डियर 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ आवर थर्ड पोएम जो दी है चैप्टर 2 के बाद नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बाद। पोएम का टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। क्या बताना क्या है भाई, क्या बताना इन वाइल्ड एनिमल्स को, थोड़ा ना समझेंगे आपकी बात। बेटे टेल यहाँ पे बताना नहीं है, टेल का मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। आप कैसे पहचानेंगे अगर आप पे के सामने एशियन लायन आ जाए, हाइना आ जाए, हाँ फिर आप एक कैमेलियन को देख लो तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो चलिए आइडेंटिफाई कर लेते पहले क्वेश्चन आंसर्स को, बिकॉज पोएम में तो हम सबको आइडेंटिफाई बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। डस डाइन रियली राइम विद लाइन? Can you say it in such a way that it does? तो यहाँ पे क्या अभी देखो क्या करते हैं पोएट जो होते हैं ना, इनको ये अपनी पूरी फ्रीडम का अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास राइट होते हैं। तो इन्होंने डाइंग को क्या कर दिया, डाइन कर दिया। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार, ठीक है। चलिए सो क्या डाइन रियली राइम करता है लायन के साथ? Can you say it in such a way that it does? Dine line बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, बट ठीक है जस्टिफाई करते क्वेश्चन के आंसर को। No, dine doesn't rhyme with line. If we change the pronunciation of line by speaking it as lying, then it may rhyme with the word dine. तो बड़ा सिंपल सा थोड़ा सिली सा क्वेश्चन था, बट हाँ पता होना चाहिए, राइट। चलिए जस्टिफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? तो इतना पास आ जाएगा, खाई जाएगा तो बचोगे क्या? पहले तो ये बताओ किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो क्या ही सेंस है जो पोएट बता रहे हैं हमें। चलो बट फिर भी क्वेश्चन को तो जस्टिफाई कर लेते हैं। अ लायन इज अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक बहुत ही लंबा चौड़ा बड़ा सा टॉनी, जो मस्टर्ड ब्राउन जो कलर होता है ना, उस कलर को टॉनी बोला गया। तो एक बड़ा सा एक येलो मस्टर्ड कलर का एक बीस्ट होता है, जंगली जानवर। अब बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो कोट, और जब बंगाल टाइगर होता है उसकी येलो हाइड पे बिल्कुल विविड ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। अ लायन रोर्स व्हेन इट फॉल्स अपॉन इट्स प्रे, और लायन जोर से गुर्राता है, दहाड़ता है जब वो अपने शिकार पे बाउंस करता है, झपटता है, अपने शिकार को पकड़ता है। जब टाइगर जो है वो बहुत ही साइलेंटली अटैक करता है। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दो को, जब हम जंगल में रोम कर रहे हैं। जो गुर्राएगा तो वो शेर होगा, और जो साइलेंटली अटैक करेगा, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे ना जो बहुत शोर मचा के अटैक करते, कुछ होते साइलेंटली अटैक करते। तो समझ लो जो शोर मचा के अटैक करते वो एशियन लायंस हैं, और जो साइलेंटली अटैक करते हैं वो आपके बंगाल टाइगर्स हैं। आ गई ना बात, अब समझ में आई होगी अच्छे से। जब ऐसा एसोसिएशन करो ना तभी बात पल्ले पड़ती है। चलिए हेड करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लीप इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? व्हाई डज दिस पोएट स्पेल देम लाइक दिस? तो लीप का मतलब तो LEEP लीप होता है, लीप लेफ्ट लेफ्ट झपटना। तो ये ऐसा क्यों करा है पोएट ने? भाई पोएटिक लाइसेंस है इन लोगों के पास, इनके पास सब लाइसेंस है, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। वर्ड को टेढ़ा मेढ़ा कर दे, वर्ड की स्पेलिंग चेंज कर दे, और सेंटेंस के अग्रीमेंट को उल्टा सीधा कर दे। दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। राजा जी है भाई ये, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना हर किसी की बस की बात होती है कि कभी बन जाओ बेटा आप। सो डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लीप इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? नहीं बिल्कुल नहीं लगता। व्हाई डज अ पोएट स्पेल देम लाइक दिस? तो पोएट क्यों कर रहे हैं? पोएटिक लाइसेंस का अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं। द वर्ड्स लेफ्ट एंड लीप आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली। द पोएट has spelled them like this in order to maintain the rhythm of the poem. The correct spelling of the words left is left, L-E-A-P-T, and leap is L-E-A-P. The poet has intentionally spelled them incorrectly to create a sense of humor. कुछ भी कर सकते हैं ये, पोएटिक लाइसेंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्यों कर रहे हैं, लेकिन रीडर्स को क्या मजा आ रहा है? रीडर्स के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करना चाहते हैं, उनको मजा आए। बहुत लाइट वेट पोएम है ये, बहुत हल्के फुल्के तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं। तो मौज मस्ती के थ्रू फन फ्रॉलिक वे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहते हैं। तो सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करने के लिए वर्ड्स की अस्त व्यस्त कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया इन्होंने। चलिए
हेड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। डू यू नो व्हाट अ बेयर हग इज? हाँ, मिला है ना मुझे? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए भी नहीं है। बेयर हग क्या होता है? एक अच्छा खासा बेयर अगर आपको नहीं देखते रहे बड़ा प्यारे से हग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हग करेगा कि आपकी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी, टक 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 की आवाज आएगी। सो इट इज अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग सच एज बेयर्स आर थॉट टू गिव एज दे अटैक यू। तो इतना फ्रेंडली और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जैसे कि बेयर्स माने जाते हैं कि आपको ऐसे ही हक करने वाले हैं। एज दे अटैक यू अगेन हाइनास आर थॉट टू लाफ एंड क्रोकोडाइल्स टू वीप। ये जो हाइनास होते हैं, लकड़बग्गा जिसे हिंदी में बोलते हैं, इनकी हंसी पे मत जाना, हंसते हंसते शिकार कर लेंगे। और मगरमच्छ के आंसू तो हर किसी को देखा होगा आपने बहाते, तो उन आंसुओं पे भी मत जाना, आपको शिकार होने वाला है बेटा, कटने वाले हो आप। देन एज दे स्वॉलो देयर विक्टिम्स, और वो हंसते हंसते हाइना अपने शिकार को खा लेता है, और मगरमच्छ रोते रोते आंसू बहाते बहाते अपने प्रे को अपना प्रे कर लेता, ढूंढ लेता है। आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशन and popular ideas about wild animals in your own language and languages? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले तो आपको बताना है कि आप कैसा जानते हो और ये ऐसा ऐसा है, बताया कुछ एग्जाम्पल, देन पूछा है क्या ऐसे कुछ और एक्सप्रेशंस हैं, कुछ पॉपुलर आइडियाज ऐसे जानवरों से रिलेटेड जो आपको पता है आपकी लैंग्वेज में कुछ बोला जाता है, तो वो फटाफट से हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ऐसे क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाता है क्या कुछ आपकी पर्टिकुलर चीज़ है, तो आप बिल्कुल अपने वर्ड्स में उनको मेंशन कर सकते हो अपने ओन एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर। सो अ बेयर हग इज व्हेन द बेयर हग्स हिज प्रे टाइटली, so tightly with both hands and presses him to death. Yes, there are indeed similar expressions and popular ideas about wild animals in every language. For example, in Hindi we say मगरमच्छ के आंसू आना, crocodile tears, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एंड गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो ये कुछ कॉमनली कॉमेंट्स या फ्रेजेस हैं जो यूज किए जाते हैं जानवरों की फीचर्स या उनके ट्रेड से रिलेटेड, जो एप्लीकेबल भी हो जाते हैं कहीं कहीं जगह पर। चलिए, तो आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ इट्स टाइम टू हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द लाइन अ novice might nonplus. How would you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? तो यहाँ पे क्या पूछा, a novice might nonplus। अब novice किसको बोले, जो अनजान व्यक्ति है, जिसको किसी चीज की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती। बिगिनर बोल लो, फ्रेशर बोल लो, अनजान व्यक्ति बोल लो, अनभिज्ञ व्यक्ति बोल लो, ठीक है। दैट माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है जहाँ पे नॉन प्लस नहीं, जहाँ पे जो पर्सन कंफ्यूज हो जाए, जो भी नोविस है, जो अनजान है, जिसको चीज़ों के बारे में नहीं पता, वो तो बेचारा पजल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा इन चीज़ों से और फंस जाएगा, वो प्रे बन जाएगा। सो हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? आप इसको कैसे बेहतर तरीके से लिखोगे? और पोएट ने इस इनकरेक्ट लाइन को, व्हाई इज द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोम? पोएट ने भले इनकरेक्ट लाइन लिखी है, बट वो बेटर सेंस में कैसे साउंड कर रही है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। A line novice might nonplus can be written correctly as a novice might be nonplussed. ऐसा बोलना चाहिए। However, the poet's incorrect line is better in the poem as it maintains the rhyme scheme. पोएट को तो लाइसेंस मिले ना, पोएटिक लाइसेंस, जिसका वो अड्यू एडवांटेज ले रहे हैं राइम स्कीम के आड़ में छुप के। जैसे कि ये लोग जानवर शिकार करते हैं ना, पोएट भी शिकार कर रहे हैं अपन लोगों का। By writing it correctly, nonplus rhymes with दस। तो ये थी एग्जैक्ट बात, राइम स्कीम के लिए उन्होंने अपने पोएटिक लाइसेंस का यूज़ करा और इसको अच्छे से राइम स्कीम को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने थोड़ा उल्टा सीधा कर दिया, बट चलेगा, ठीक है। इनफैक्ट वो गलत से ज़्यादा सही से ज़्यादा गलत साउंड कर रहा है, क्योंकि फ्लो में जा रहा है, रिदम को मेंटेन कर पा रहा है। Now, heading towards second last question. Can you find other examples of poets taking liberties with language, either in English or in your own language? Can you find examples of humorous poems in your own language? तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या ये कुछ और एग्जाम्पल बता सकते हो पोएट के कि कैसे वो बिल्कुल अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, अपनी लिबर्टी, उनकी जो राइट्स होती हैं उसका कैसे यूज़ करते हुए लैंग्वेज की तहस नहस कर देते हैं।
आपकी भाषा में हो या इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ और ऐसे ह्यूमरस पोएम्स के एग्जाम्पल बता सकते हो, कुछ किसी भी लैंग्वेज में आपकी हो या कोई और लैंग्वेज जो आप जानते हो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। वन कैन फाइंड plenty of examples in poetry where poets take liberties with language. This is called poetic license. कितनी बार तो बोल रही हूँ मैं। हाँ, अभी क्यों बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ? रेपिटेशन। नहीं, मैं पोएटिक डिवाइसेस में नहीं उलझ रही हूँ। मैं क्यों कर रही हूँ? सो दैट वर्ड्स डांस अराउंड यू और एग्जाम टाइम में आपको वर्ड्स याद आ जाए, ठीक है? सो पोएट्स टेक सच लिबर्टीज इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉपर राइमिंग एंड रिदम। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग लाइन्स द वर्ड प्रेस्ड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रेस्ड। प्रेस्ड करने वाले की जगह प्रेस्ड यूज कर लिया, सो दैट इट मे राइम विद ब्रीज्ड, ठीक है? सो ब्रेस्ट, सॉरी, सो प्रेस्ड ब्रेस्ट के साथ। अ ट्री वाज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वेट फ्लोइंग ब्रेस्ट। ओ माय गॉड, आई होप बहुत बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो गया। नो मोर फर्दर एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड। हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम। नाउ, मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम अराइजेस फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड। बात तो बिल्कुल सही बोली जा रही है। क्या? बहुत सारा ह्यूमर जो होता है पोएम में, वो कहा ह्यूमर मतलब मजाक, तो बहुत ज़्यादा जो ह्यूमर होता है पोएम में राइज करता है जिस तरीके से, फ्रॉम द वे लैंग्वेज, किस तरीके से लैंग्वेज का यूज किया गया है। ऑल्दो द आइडियाज आर फनी एज वेल इफ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोएम दैट यू स्पेशली लाइक, शेयर दीज लाइन्स विद द क्लास, speaking briefly about what it is, about the ideas or the language that you like or find funny. तो चलो फटाफट से क्लास के साथ डिस्कस करते हैं। The way the poet has used language and ideas in the poem is indeed humorous. जिस तरीके से पोएट ने लैंग्वेज और आइडियाज का यूज करा है पोएम में, वो तो काबिले तारीफ है, ठीक है? वो तो बिल्कुल सही तरीके से बहुत ही ह्यूमरस है। The lines from the poem that appears to be funny are, a noble wild beast greets you. एक बहुत ही नोबल, एक बहुत ही भला इंसान, एक बहुत ही भला जंगली जानवर जब आपको ग्रीट करेगा, आपको वेलकम करेगा, होल हार्टेडली वार्म वेलकम देगा आपको। So idea that the wild beast is going to welcome you is quite funny, right? The language in the line, he'll only leap and leap again, is also very humorous. वो फिर आप पे झपटेगा, फिर झपटेगा यार, दो बार क्यों झपटेगा? एक बार में आप बचोगे ही नहीं, एक बार के बाद। The concept of leap from the word leopard generates ह्यूमर। अगेन लास्ट में क्या बताया, जो कॉन्सेप्ट है ना लीप का, ये लेपर्ड वाला बताया, लेपर्ड लीप वाला। सो अगेन ये जो वर्ड लीप लिया है फ्रॉम द वर्ड लेपर्ड जनरेट्स ह्यूमर। ये क्या जनरेट कर रहा है? ह्यूमर। और ये और क्या जनरेट कर रहा है कि मैडम अब हम फोर्थ पोएम की तरफ चले जाते हैं। तो ये पोएम यहीं पे एंड हुई। मिलेंगे नेक्स्ट पोएम में। टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद योर इंग्लिश एजुकेटर। बाय बाय।